तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे अलंकार की, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपने तो अलंकार कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि आज मैं जो आपको टिप और उदाहरण बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको दूसरी बार अलंकार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने अलंकार तो कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये उदाहरण जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा वह शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अलंकार क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अर्थात मनुष्य जिन वस्तुओं को उपयोग करता है सुंदर बनने के लिए या अपने शरीर को सुंदर सजाने के लिए, उसे आभूषण कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का उपयोग करता है उसे आभूषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है विभूति करना। अलंकार हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और इधर अर्थालंकार के भी 6 भेद होते हैं, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इनके भेदों को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण, उस वाक्य में उसके अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है एक ही जैसे वर्ण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक ही जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण, सबसे पहले आप जानिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है ये एक शब्द नहीं, शब्द ये पूरा शब्द हो जाएगा, और वर्ण का मतलब केवल एक से है। अर्थात सबसे पहले आप ये जानिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, न कि शब्दों के मेल से वर्ण। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से कोई कहानी या सारांश बनता है। तो आप एक बार और समझिए सिर्फ परिभाषा। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ जो त है, अभी मैंने आपको बताया वर्ण, और ये भी बताया कि सिर्फ एक ही होता है वर्ण, और ये त शब्द की यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए, तरनी इसमें त आ गया, तनुजा इसमें भी त आ गया, तट इसमें भी त आ गया, तमाल इसमें भी त आ गया, और तरुवर इसमें भी त आ गया। अर्थात त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उस ट्रिक को मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इसका दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहाँ एक ही तरह के शब्द हो तथा उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक ही तरह के शब्द हो
तथा उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्द बिल्कुल मिलते जुलते और एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन उनके अर्थ जो है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग होगा। तो उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुण अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। इसका मतलब है, एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यदि आपके पास या किसी और के पास आवश्यकता से अधिक सोना हो जाता है या सोना उसे मिल जाता है तो वह पागल सा हो जाता है, बौरा जाता है और अधिक अधिक बातें करने लगता है। और ठीक उसी प्रकार यदि कोई धतूरा कोई खा लेता है, धतूर कोई खा लेता है, अधिक या कम भी या थोड़ा भी अगर धतूर खा लेता है तो वह बौरा जाता है, पगला जाता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यमक अलंकार में शब्द एक ही तरह के होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ शब्द एक ही हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ शब्द जो है एक है और उनके अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ शब्द ही एक है और उनके अर्थ अलग अलग हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ शब्द एक ही हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार में जहाँ शब्द एक ही किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी कभी व्यभिचारी चोर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। ठीक उसी प्रकार एक कवि के लिए जो वाक्य की कीमत है वो स्वर्ण के समान है। अर्थात वह ऐसे ऐसे वर्णों की खोज करता है जिससे वह वाक्य बना सके और लोगों को पढ़ने के लिए आकर्षित कर सके। अर्थात इस सुवर्ण के लिए कवि का मतलब है स्वर्ण। इस सुवर्ण का मतलब कवि के लिए स्वर्ण आ रहा है। और व्यभिचारी जो अच्छे अच्छे वाक्यों की तलाश करता है, अच्छे अच्छे शब्दों की खोज करता है, और उसके लिए यह है सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब है स्वर्ण से इसका मतलब है। और व्यभिचारी जो अच्छे अच्छे स्वर्ण के समान, मोती के समान वर्णों की खोज करता है ताकि वह वाक्य को बना सके। और चोर जो है वो अधिक से अधिक सोना चुराना चाहता है, क्योंकि चोर के लिए सुवर्ण का मतलब है स्वर्ण। अर्थात कवि, व्यभिचारी और चोर ये तीनों लोग मिलकर स्वर्ण जैसे अपने अपने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए वस्तुओं को खोजते हैं। अर्थात एक बार और उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण जो है इसको खोजने के लिए ये कवि, व्यभिचारी और चोर ये तीनों लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सुवर्ण, कवि, व्यभिचारी, चोर ये तीनों मिलकर सुवर्ण का खोज करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब अर्थ अलंकार के हम लोग भेद के बारे में जानेंगे। वीडियो को आपको भगाना नहीं है, अंत तक जरूर देखना है। अर्थ अलंकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अब हम लोग अर्थ अलंकार के भेद उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा के बारे में और देख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात उन दोनों व्यक्तियों को वस्तु एक समान होगी, लेकिन उनमें तुलना किया जाएगा कि तुम्हारा वस्तु मेरे सामान के बराबर है, मेरा वस्तु तुम्हारे वस्तु के बराबर है। यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, और ये उदाहरण समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। उसके पेन की तरह मेरा पेन है।
अर्थात उसके पेन से मेरे पेन की तुलना की जा रही है, ठीक मेरा पेन उसी के पेन के समान है, अर्थात यहाँ तुलना की जा रही है, यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक, और इसके आगे हम देख लेते हैं क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। भाषा आप एक बार और देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान क्या है? तो उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाए, वो उपमेय है, और जिससे की जाए वह उपमान है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार को आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं, इसमें योजक चिन्ह का आप ध्यान दे दीजिएगा, जहाँ योजक चिन्ह लगा रहेगा आप समझ लीजिएगा कि ये रूपक अलंकार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो चरण है वो कमल की पत्तियों के समान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण और इस कमल में तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ है रूपक अलंकार। तो आइए हम इसके अगले अलंकार के बारे में जानेंगे। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु दिखाई देने पर यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह वस्तु वही है या दूसरी वस्तु है। अर्थात मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसी चीज़ है, जैसे एक रस्सी है, और उस रस्सी को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये रस्सी है या सर्प है, सर्प है या रस्सी है, सर्प है या रस्सी है, और आप ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये वास्तव में क्या है। तो इसका हम उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से, ये उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण है नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। उदाहरण है नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। अब आपके बीच ये संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ यह संदेश बन गया है, ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी संदेह उत्पन्न हो जाए वहाँ सीधे संदेह अलंकार होता है। और अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, भ्रांति शब्द से ही ऐसे महसूस हो रहा है, यदि आप समझ सकते हैं कि ये भ्रम कर रहा है यहाँ, और भ्रम के कारण आप किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानकर और उसका उपयोग कर देते हैं या उससे संबंधित कार्य कर देते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु को भ्रम से, तो जहाँ किसी वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बिल विचारि प्रविशन लाग्यो नाग सुंड में ब्याल, लाहु करी उख भ्रम लियु उठाए उताल। एक हाथी जो है वो, यहाँ हाथी जो है वो सर्प को उख समझ रही है, और सर्प जो है वो हाथी के सूंड को बिल समझ रहा है, और ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। सर्प जो है हाथी के सूंड को बिल समझ रहा है, और हाथी जो है वो सर्प को उख समझ रही है, और दोनों में भ्रम उत्पन्न होने के कारण कार्य हो जा रहा है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। उदाहरण आप एक बार और देख सकते हैं। बिल विचारि प्रविशन लाग्यो नाग सुंड में ब्याल, अर्थात सर्प को हाथी के सूंड में ऐसा नज़र आ रहा है कि हाथी के सूंड मेरे लिए प्रवेश करने का द्वार है, अर्थात हाथी के सूंड में उसे बिल नज़र आ रहा है और मैं उसमें जा सकता हूँ। और हाथी के लिए जब वो देखती है सर्प को, तो उसको ऐसा लगता है कि ये उख है, और वो उस उख को उठाना चाहती है, और दोनों में ये कन्फ्यूजन बन गया है, जिसके कारण उनमें भ्रम उत्पन्न हो गया और दोनों के बीच कार्य हो जाता है, और यहाँ है भ्रांतिमान अलंकार। अगला है इसका अंतिम और आखिरी
उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको वीडियो को भगाना नहीं है, आप ये जान लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद आपको कभी अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान में रखा होगा तो, और वीडियो को नहीं भगा कर देखा होगा तो आइए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संभावना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि आएगा कि नहीं आएगा, कि करेगा कि नहीं करेगा, मतलब जहाँ संभावना उत्पन्न हो कि होगा कि नहीं होगा, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। सोहत ओढ़े पिटुपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपो पर्यो प्रभात। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो वो पीले वस्त्र हैं वो सूर्य की किरणों की समान नज़र आ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो उनका शरीर है वो जो नीले सावरे कलर का शरीर है रंग का, वो नीलमणि के शैल पर पर्वत के समान नज़र आ रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीला वस्त्र है वो सूर्य की किरणों के समान है, और उनका जो रंग है वो ऐसा मनो का मतलब होता है मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत के समान लग रहा है। तो आइए उदाहरण एक बार और देखते हैं। सोहत ओढ़े पिटुपट श्याम सलूने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अर्थात इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीला वस्त्र है वो ठीक सूर्य की किरणों के समान है, और उनके जो शरीर का रंग है वो नीलमणि के पर्वत के समान है। अंतिम और आखिरी अलंकार हम लोग देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा की जाए कि वो लोक मर्यादा की हद को पार कर जाए, सहन करने के लायक ही न रहे, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। अब जीवन की कपि आस न कोय, अब जीवन की कपि आस न कोय, कन कुरिया की मधुरी कंगना होए। इसका उदाहरण है अब जीवन की कपि आस न कोय, कन गुरिया की मधुरी कंगना होए। अर्थात कहना है कि अब मेरे इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, अब मैं